देश भर में जो बेरोजगारी फैली हुई है, जिस तरह से महंगाई फैली हुई है, उसको लेकर देश के जो युवा हैं, जो किसान समाज से आते हैं, मजदूर समाज से आते हैं, वो दूर प्रदेश देश में कमाने जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो ट्रंप जिस तरह से देश के युवाओं को हथकड़ी लगाकर भारत देश भेज रहे हैं, उसको लेकर मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे, जिस तरह से भारत का विश्व में डंका बज रहा था, आज उन्हीं देश के युवाओं को हथकड़ी लगाकर देश छोड़ा जा रहा है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसके हृदय में स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री बेशरम है, नालायक है, नकारा है। आप मुझे बताइए कैसा भारत देश हमारा बना दिया है कि जैसे लगता है कि किसी मंदिर का घंटा है। जो ही विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है घंटा बजा के, घंटे की तरह से बजा के चला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत थी, कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क उनकी औकात में ला दिया है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी 1971 में, निक्सन राष्ट्रपति थे और निक्सन को 45 मिनट चूतियों के नोक पे बैठा दिया था। और ये देश का प्रधानमंत्री कुंभ के मेले में लोग नहाने गए हिंदू बनकर, और ये बीजेपी बेशर्मों की सरकार क्या की है जानते हैं आप लोग? सबको कब्रिस्तान में दफन कर दिया, गंगा के घाट में दफन कर दिया। बुलडोजर अब अभिशाप बन गया। आप मुझे बताइए कैसे अमेरिका का सैनिक विमान अमृतसर में उतारा गया? ये बेशरम मीडिया, भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या दलाली कर रहा? देश का प्रधानमंत्री कायर है, कायर है, देश का प्रधानमंत्री कायर है। अभी आपने कुंभ की भी उसमें सिलसिला किया। कुंभ में जो लोग मरे उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भड़ुआ है, भाजपाई भड़ुआ है। जो मरे हैं, जिनके घर में मौत हुई है, उस पर ये मोक्ष प्राप्ति कर रहा है। चल जमुना जी के पास है, मैं इसके शरीर पर धक्का देकर कूद जाता हूँ 4 बार, इसको भी मोक्ष मिल जाएगा। देखिए कुल मिला करके हमारे देश की जितनी बेइज्जती तौहीन डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इनका बेस्ट फ्रेंड है नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू का। शर्म करो भाजपा वालों, शर्म करो। तुम्हारे 3300 गुजरात के लोग भी उसी तरह से बंधक बना के बेड़ियों में जकड़े। आपको पता है लोग अपना कह रहे हैं कि मुझे बीफ खिलाया गया, पता नहीं सुअर का मांस खिलाया गया कि भैंसे का खिलाया गया, गाय का मांस खिलाया गया, बीफ खिलाया गया। आप मुझे बताइए उन लोगों के हृदय पे क्या गुजर रही होगी? अगर उनको निकालना ही था तो आप कहते आपका विदेश मंत्री नकारा जो IFS सर्विस का रहा अधिकारी एस जयशंकर, सामने देखिए, ये इतना बड़ा लीचड़ विदेश मंत्री है। विदेश नीति इतनी पीटी हुई है कि ये सरकार अपने देश के नागरिकों को कैदी बेड़ियों में जकड़ करके अमेरिका शासन प्रशासन भेज रहा है और उनका सैनिक विमान यहाँ उतर रहा है। अमेरिका में जब चुनाव हो रहा था प्रेसिडेंट का, तो देश के चतुर्वेदी जी, इसी देश में जो टीकेधारी हैं, वो यज्ञ कर रहे थे ट्रंप को जीतने के लिए। अब अपनी मम्मी के मरने पर मातम मनावे। ये बेशरम लोग हैं। इसी तरीके से लोग थे, अंग्रेजों के अधीन भारत हुआ, इसी तरीके के थे ये अंग्रेजों की औलादें जो हैं। कौन लोग थे इस तरह के? RSS वाले इस तरह के अंधभक्त थे जो चाटुकारिता, चमचागिरी अपना पैसा समझते हैं। पंडित राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में बीजन दिया, बीजन, उससे सीखो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अनपढ़ जाहिल, सीखो। राहुल गांधी इस समय देश में जातिवाद फैला रहे हैं। किसने जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अमेरिका दिखा दिया ऐसा हिंदुस्तान के गाल पर तमाचा मारा है कि ये सर झुकाए। हाउडी मोदी, फाउडी मोदी गए थे प्रचार मंत्री बन करके। विदेश में तो डंका बज रहा था, विदेश में डंका बज रहा है। ऐसा विश्व गुरु का डंका बज रहा है कि इनके देश के नागरिकों को लात मार के अमेरिका से भगाया जा रहा है और कैदी के तरह से व्यवहार किया जा रहा है लोगों के साथ। लोग गए होंगे वीजा लेकर के गए होंगे अमेरिका, टूरिस्ट वीजा होगा या किसी तरीके का वीजा। जब से सरकार आई है
अडानी के दलालों की सरकार, अंबानी के दलालों की सरकार है ये इनके ऊपर ढेला फर्क नहीं पड़ने वाला है हिंदुओं। अभी तो क्या देख रहे हो, इसके बाद तुम लोग का पतन निश्चित है। और राम मंदिर बनवाओ और कुंभ स्नान करो। वो आस्था का सवाल है, आप हिंदुओं के आस्था पे सवाल कर रहे हैं। ऐसे पाखंडियों से तब तक हिंदू समाज, भारत का प्रत्येक नागरिक, पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान दूरी नहीं बनाएगा तो इसी तरीके से बेइज्जत होगा, जूते से पीट करके विदेशों से भगाएगा। आप बड़ व्यवस्था में सबसे एक नंबर पे आते हैं, आप ब्राह्मण हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही है कि हमारे देश का अपमान ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार करवाई है। मुझे तकलीफ हो रही है। आप ट्रम्प को जीतने के लिए यज्ञ नहीं किए थे? ट्रम्प अगर मिल जाए तुमको फफेला में दबा दूं। हमारे देश के नागरिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार इसने किया है, वो ट्रम्प भारत का हितैषी हो सकता है? और यज्ञ करवाइए। वो यज्ञ करवावे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह, राजनाथ सिंह, वो छत्री के नाम पे कलंक है। कम से कम सोचना आप चाहिए। लोग बस जातिवाद फैला रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये देश सबका है। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, वो उनके सहयोगियों को सत्ता सौंपी है इस देश की जनता। इस देश के जनता से सवाल पूछता हूँ कि कुंभ के मेले में या कहीं भी इस देश का एक भी नागरिक विदेशों में बेइज्जत होता है। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक अमेरिका ने एक थोड़ा सा दिखाया था, ये एम्बेसी जो है इनके वहाँ से पुलिस फोर्स हटा ली गई थी, अमेरिका घुटनों के बल आ गया था। और ये तो चाइना को लात नहीं दिखा पाता, नेपाल इसको घूर देता, इसे धमकी दे देता है छोटा सा मुल्क बांग्लादेश। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं इनके खिलाफ है। अब तो देश के सामने आ गया है, 10 शक्तिशाली देशों में भारत का नाम ही निशान नहीं। ये जब से आया है हिंदुस्तान के लिए पनौती साबित हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार। आज फिर कुंभ के मेले में सेक्टर 18 में आग लग गई है। आप क्या दिखाना चाहते हो देश को? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आप मानते हैं कि 84 लाख आप कह रहे हैं कि पनौती हो गए आए हैं, तो आप 84 करोड़ जनता को ये मानते हैं कि 5 किलो राशन यानी 84 करोड़ लोग भिखारियों के लाइन में खड़े हो गए, ये मानते हैं कि नहीं? यानी 84 करोड़ लोगों को ही भिखारी बना दिया है इस सरकार ने। नोटबंदी, 15 लाख खाएंगे, 2 करोड़ नौकरी। अब बताओ हिंदुस्तान की जनता ताली। राम मंदिर बना दिया है। राम मंदिर था सचा है। हमें राम मंदिर और कुंभ के मेले से महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। 370 हटा दिया। 370 हटा दिया तो आप बताइए। 3 तलाक। आप सुन लीजिए, 370 हटते ही अभी क्या हुआ था? पुलवामा अटैक कहाँ से हुआ था? ये ISI के एजेंट हैं सब। 24 करोड़ ISI तमाम पब्लिक डोमेन में चल रहा है। 24 करोड़ ISI से चंदा लिया है मोहन भागवत ने, RSS ने। आप मुझे बताइए। राहुल गांधी मंचों से कह रहे हैं कि हमसे भूल हो गई, ये देश का नाम भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान में नहीं अब कहूँगा, मैं उसको सुधार करूँगा उसमें। भारत के 4 नाम हैं, आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, 4 नाम हैं। वो कह रहे हैं कि जो संवैधानिक नाम है अब वही नाम लिया जाएगा, जो मनुवादियों ने नाम दिया है वो नाम नहीं लिया जाएगा। देखिए, आर्यव्रत बहुत पुराना नाम, उसके बाद भारत पड़ा। तो लोग कहते हैं कि आर्यवर्त भारत खंड जम्मू द्वीपे वो एक हिस्सा है इतिहास का, किस तरह से यहाँ पे आर्यों का आगमन हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि इस देश में कौन है जो आर्य नहीं है? आप बताइए। इस देश में जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है, आदिवासी समाज है, वो अपने आप को आर्य नहीं मानता है, वो अपने आप को इस देश का मूल निवासी मानता है। बाबर कितने लोगों को लेकर के हिंदुस्तान आया था? फिर आप वही मोदी जी वाला करने लगे, हिंदू मुस्लिम। मैं पूछा कितने लोगों को लेके आए थे बाबर? जानते हैं, बाबर के पास 2500 सैनिक थे, बाकी सब कन्वर्टेड तो हिंदुस्तान से लोग हुए हैं। हर समय ऐसी रही है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है
हिंदुस्तान का जब बात ये इस सरकार- देश के मूल निवासियों के हक अधिकार का आता है तो आप लोग हिंदू मुस्लिम बाबर अकबर किसने की बात हिंदू करने मुस्लिम लगते किया? हैं। किसने हिंदू मुस्लिम किया? अभी आप 4 नामों पे आई तो आप फिर मुसलमानों की नहीं बात नहीं, करने लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहते थे कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। मुगलिया सल्तनत के ज़माने में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में हिंदुज़म खतरे में नहीं था। देश का राष्ट्रपति हिंदू आदिवासी, देश का प्रधानमंत्री मारवाड़ी हिंदू, देश का गृह मंत्री जैनी, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, छात्री बयान बहादुर। और तो आप मानते हैं कि इस दौर में जिस दौर में लोगों ने दिखाया कि हिंदू खतरे में, उस दौर में जो SC ST OBC समाज है उसके जल जंगल जमीन खतरे में था, उसको हड़प लिया गया एक समुदाय के द्वारा। आप बताइए मणिपुर में कहानी क्यों है, क्यों आज तक आग लगी हुई है? कहानी उसके पीछे समझिए, RSS वहाँ और बीजेपी मिलकर के अड्डानी को बेचना मोदी जी चाहते और हैं। ट्रम्प की दोस्ती पे शक क्यों है आपको? भाई शक क्यों नहीं, आप उंगली उठा रहे हो? शक नहीं होता तो भाई जो कारनामे दिखाए हैं, देश के प्रधानमंत्री चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। तो एस जयशंकर ने जो बयान दिया वो सुना है आपने? क्या बयान दिया है? वो ब्यूरोक्रेट है, सर नो सर वाला रहा है। वो देख रहे हैं स्कूल पर बैठा हुआ है, वो मंत्री बनने काबिल है, वो तो चपरासी भी बनने काबिल नहीं है। गया था, अरे ट्रम्प जी अपने शपथ ग्रहण में विश्व गुरु को बुला लीजिए, फर्जी विश्व गुरु को बुला लीजिए। जो गया था, नहीं तो उसी को बुला लिया, कहा कि आप ही आओ, पीछे के लाइन में खड़े रहो। ये स्थिति है। आप नहीं देख रहे हैं कि आपके देश के नागरिकों के साथ किस तरह से अमेरिका में व्यवहार किया गया? वैसे देश से हमारी दोस्ती क्यों? वो तो सभी देशों के नागरिकों के साथ कर रहा है ना जो नहीं, सभी ने। कोलंबिया ने, कोलंबिया छोटा सा मुल्क हौंका है, क्या बुखार उतर गया कि हमारे देश में आपका विमान उतरना नहीं, कि हम जहाज भेज रहे हैं? तुम्हारी जहाज में आग लग गया था, और डॉनी के दलाल तुम्हारी क्या है हैसियत रह गई है? ये भाषा की मर्यादा रखिए। क्या हैसियत रह गई है? इस देश के नागरिकों को तुमने जलील किया, इस देश को तुम शर्मसार कर रहे हो। तनिको लज्जा नहीं आती, तनिको शर्म नहीं आती। आप बताइए, संवैधानिक पद पे हो, अभी तक ये अखिलेश जी ने साफ शब्दों में कहा कि देश का चुनाव आयोग मर गया, तो सही मर गया है। कफन उसको उड़ा देना चाहिए राजू अग्रवाल को कि मर गए हो। अरे जिसकी जीते जी आत्मा मर जाऊ, मरा ही समझे, मृत शरीर हो गया। अरे तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि राजू अग्रवाल जेल जाए। जब एक ही बिल्डिंग में तुम 7,000 वोटर बना रहे हो, स्टेडियम में बनाते रहे हो, वही वोटर दिल्ली आएंगे, वही वोटर बिहार जाएंगे, वही वोटर गुजरात जाएंगे, वही वोटर कहीं जाएंगे। कम से कम लज्जा शर्म है, बेशरम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसको जेल होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, इसकी एंसन पेंशन ग्रेजुएटी सब बंद होनी चाहिए। अरे आपके पास कोई सबूत है कि फालतू में ऐसे बयान? 7,000 का सबूत मिला। 5 महीने में 74 लाख वोट 75 लाख बढ़ गया। एक दिन में कितना बढ़ा होगा महाराष्ट्र में? तनी हमको बता दीजिए। आपको नहीं लगता है कि भाजपा के कोठे का मुजरा दिखाने वाला ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? अरे तो जनता तो आज भी मोदी जी को पसंद कर रही है। बिल्कुल नहीं पसंद करती है। आज ईवीएम बंद करा दो और TN शेषन जैसा ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दो। रोना चालू कर दिया आपने। मोदी 2 सीट नहीं पाएंगे, 2 उठो। एग्जिट पोल देखें अभी दिल्ली के? एग्जिट पोल, अरे बीजेपी आ रही है। मसाज सेंटर चलाने वाले लोग आजकल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। मसाज सेंटर चलाने वाले आपके पक्ष में नहीं आए? हमारे तो पक्ष में आवे ना, वो तो भाई कल आएगा, कल आएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री देश की अस्मिता को बेच रहा है, देश को शर्मसार कर रहा है। ये इतिहास का काला अध्याय लिखा जाएगा कि एक कायर देश का प्रधानमंत्री हुआ था, वो भी गुजराती। सम्मानित पद पे है, भाषा की मर्यादा रखिए। कायर है देश का प्रधानमंत्री, मैं दावे के साथ कहता हूँ। कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर? कायर है। अंदर डलवा देंगे आपको? अरे डलवा देंगे तो क्या करेंगे? गोली मरवा दें? सरकार है गोली मरवा दें? ये तो गोधरा के हत्यारा है, मौत के सौदागर हैं सब। चलिए ठीक। चलिए पहले तो ये